अस्सलाम वालेकुम डियर आल, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अच्छा, ये देखें, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसमें, ये देखें, पानी भर दिया है। ठीक है, ये मेरे पास एक पुराना कूलर पड़ा था, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये पानी भर दिया है और ये जस्ट डक्स के लिए। डक्स इसमें बहुत इंजॉय करेंगी और यकीन करें कि डक्स को नहाता हुआ दिखा के आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आपको इतना आप इंजॉय करेंगे जिसका हिसाब कोई नहीं। बस अभी आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। डक्स को इस तरफ लाता हूँ और देखना, जो सबसे पहले अंदर जाएगी वो पहले नहाएगी। ये लें जी, ये आ गई है पहले। ये फीमेल है, रेड कैम्पबेल फीमेल, और यू कैन सी कि ये कितना इंजॉय कर रही है, किस तरह पानी में खेल रही है। तो ये काम आप कर सकते हैं। डक्स को बहुत अच्छा लगता है पानी में इस तरह नहाना। और गर्मियों में अगर आपने घर की छत पे डक्स रखी हुई हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है पानी की। तो ये मेरे पास एक पुराना कूलर पड़ा था और वो कूलर जो है वो आप ले के, ये मैडम हादिया जहाज़ेब का कूलर था पुराना, तो हमने उसी का एफिशिएंट यूटिलाइज़ किया है। और आप देख सकते हैं डक कैसे नहा रही है। ये रेड कैम्पबेल डक है। और इसमें एक और मज़े की बात आपको बता दूं कि जो भी जानवर या परिंदा जिसको आप उसकी नेचर के करीब रखेंगे वो हमेशा मेंटली रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस में नहीं होगा, और उस एनिमल से या बर्ड से आप अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक है, अब ये रेड कैम्पबेल जो डक्स होती हैं, ये डक्स दुनिया में बहुत अच्छी एग लेइंग डक्स हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेस में आ जाएं तो स्ट्रेस में आने के बाद ये फिर उस तरह एग लेइंग प्रोडक्शन नहीं करती, परेशान हो जाती हैं। डेयरी फार्मिंग में आपकी काऊ स्ट्रेस में आ जाए, आपने उसके गले में रस्सी बांध दी, वो स्ट्रेस में आ गई, तो वो तब अच्छा दूध नहीं देगी, ये अच्छे अंडे नहीं देंगी, रिलैक्स नहीं रहेंगी, बीमारियों का शिकार हो जाएंगी। तो इसलिए कोई भी डक्स जो हैं, लेकिन डिफरेंट ब्रीड्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। डक्स के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बाय नेचर ये वाटर लविंग बर्ड है। और रेड कैम्पबेल डक्स जो हैं इनको तो नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी ये देखें कि ऊपर कितनी गर्मी है, फुल सन है, और इसको नहाना इतना अच्छा लग रहा है, इतना ये देखें इंजॉय कर रही है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। और ये नहाने के बाद अपने आप को ड्राई करेगी और ड्राई करने के बाद ये पूरा तकरीबन 1 हफ़्ता सुकून से गुजर जाएगा इसका। ठीक है, रोज़ नहीं नहलाना, रोज़ नहीं नहलाना, 1 हफ़्ता जो है इसका। ये देखें, अब ये इसे कंफर्टेबल हो गई, खुद ही बाहर आना चाह रही है। ठीक है, खुद बाहर नहीं आ सकती तो मतलब फिर उसका दिल किया मैं नहा लूँ, अब ये खुद फिर नहाना शुरू हो गई है। जब ये फुल मेंटली रिलैक्स हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ये खुद ही बाहर आ जाएगी और ये आ जाएगी। और ये इतनी अच्छी होती हैं डक्स, ये अक्सर आपने मुर्गाबी को भी देखा हो, मैलेट्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं, कि ये बारी से आती। ये देखें, अब इसने नहा लिया है, अब ये देखा, इसने अपने आप को खुश किया है। अब दूसरी, ये देखिए, अब ये वाइट वाली आ गई है और ये वाइट वाली अब पानी में है। ये अपनी मर्जी का नहाती है, वो अपनी मर्जी का नहाती है। ये देखें, ठीक है, ये अपनी मर्जी का है। चलो आप भी नहा लो। डकी ये सबसे अच्छी डकी है। ये पता है क्या, ये मेरे साथ बहुत शरारतें करती है। ये छोटी सी थी, ये तकरीबन 1 हफ़्ते का था ये बेबी। ये मैंने पाला है खुद, 1 हफ़्ते का बेबी था, ये मैंने खुद पाला है। और अब ये देखो, ये नहीं करो शरारतें डकी, ओहो डकी, नहीं करो शरारतें। ये देखा, देखा नहाती, देखा नहा रही। ये गर्मी में इन डक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है पानी, और ये नहाती हैं पानी में और बड़ी ही खुश होती हैं। ठीक है, और ये याद रखें कि इनको पानी देना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे साथ बहुत खेलती है और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। ये मेरे साथ रहती थी, ये छोटी सी को मैंने पाला है और इसने। अच्छा, डक्स का बिहेवियर आपको मैं एक बता दूं कि डक्स के बिहेवियर में ये चीज़ होती है
कि अगर आप छोटे से बेबी डकलिंग को पालेंगे, ये क्योंकि जैसे मैंने ये 1 हफ्ते की थी, ये जब मैंने इसे जब से पाला है तो डेफिनेटली इसने होश संभाला या जो भी, तो ये जवान हुई है मेरे हाथों में। तो ये छोटे से डकलिंग और डक्स की ये खसूसियत होती है कि डक्स अगर इंसानों के साथ रहें, आप बच्चे को पालें, तो उसके अंदर वही ट्रेड्स आ जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग के होते हैं। ट्रेड मीन्स कि जिस तरह आप सोना पसंद करेंगे, डक भी वैसे ही सोना पसंद करेगी। जिस तरह आप खाना पसंद करेंगे, डक भी वही खाना पसंद करेगी। इवन दो कि आप चलेंगे तो वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेगी। अब देखें, इसने भी नहा लिया है, ये देखें एंजॉय कर रही है। अब अगली आ जाएगी। ये देखें जी, ये अब मेल साहब आ गए हैं। ये रेड कैम्पबेल का मेल है और ये देखें इसे नहाता। इतना ये इंजॉय करते हैं, इतना ये इंजॉय करते हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। तो इस चीज़ से बर्ड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आता और बहुत इंजॉय करता है। ये मेल है, मेल की कल आपको निशानी भी मैंने बताई थी। अगर आप भूल गए हैं तो आप मेरी कल वाली वीडियो दोबारा देख सकते हैं जो ओमेगा 3 फॉडर के नाम से मैंने अपलोड की थी। उसमें आपको पता चल जाएगा मेल डक और फीमेल डक में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। और आज इनका मैं हैबिटेट आपको बता रहा हूँ। ये सारा कुछ मैंने जुगाड़ किया है। ये देख रहे हैं मेरे घर में पुराना मैडम हादिया जहांजेब का कूलर पड़ा था, उसको प्लास्टिक बॉडी थी इसकी, तो डेफिनेटली इसमें पानी जितनी देर मर्जी रहे उसके प्लास्टिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरह का प्लास्टिक बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का ये कूलर था, सुपर एशिया या पता नहीं कौन सी कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे इसके एक होल था जहाँ से वाटर ड्रेन करते हैं, तो वो ढक्कन हमसे गुम हो गया और मुझे वो स्क्रैप में या कहीं से मिला नहीं, तो मैंने इसका भी देसी जुगाड़ कर दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता है। और ये लोग अपने छोटे से पॉन्ड में एक एक डक आती है तरतीब से, नहाते हैं और इंजॉय करते चल जाते हैं। अब ये देखें, वो मेल नहा रहा था ना, ये फीमेल आई है इसके पास, ये देखें ये फीमेल आई है। ठीक है, और वो और खुश हो गया। अब जैसे ये मेंटली सेटिस्फाई हो जाएगा खुद ही, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है ये इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों, ये रेड कैम्पबेल का पेयर है मेरे पास और इन दोनों का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, इनके हैबिटेट का बहुत ख्याल रखता हूँ और ये बहुत इंजॉय भी करते हैं, खेलते भी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह नहा रहे हैं। और ये अब इस टाइम ना थोड़ा सा रोमांटिक हो रहे हैं दोनों, क्योंकि पानी आ गया ना जी। देखें, पानी ज़िंदगी है, वाटर इज़ लाइफ। ये बात आपको माननी पड़ेगी, वाटर इज़ लाइफ। जब तक ये धूप में गर्मी में थे तो दोनों थोड़े से स्ट्रेस में आ रहे थे। अभी जैसे ही मैंने इनको ताज़ा फ्रेश वाटर दिया है वाटर बोरिंग का, और उसमें ये दोनों नहाए हैं, अभी फीमेल भी नहाई है, मेल भी, और अब ये थोड़ा सा रोमांटिक हो रहे हैं। यू कैन सी ये एक दूसरे को अब कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, या खैर लॉन्ग ड्राइव तो ये नहीं करेंगे, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग फ्लाई। बहुत अच्छे ये फ्लाई भी करते हैं, लेकिन ये है कि मेरे पास ही रहते हैं, ये दूर नहीं जाते। किसी दिन आपको वो चीज़ भी इनकी दिखाऊंगा मैं। तो ये बहुत प्यारा पेयर है रेड कैम्पबेल का। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जिसने भी डक्स रखनी है वो रेड कैम्पबेल डक रखें, या ये वाइट डकी जो मैं एक लाया था, ये वाला इस तरह का डकी रख सकते हैं आप। तो इस चीज़ में ये है कि आपको बहुत हेल्दी और ऑर्गेनिक एग्स मिलेंगे। डक एग में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू हैन एग जो होता है। ठीक है, डक एग जो होता है साइज़ में भी बड़ा होता है और ताकत में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेफर करें डक एग खाने को। और डक एग्स में भी फिर रेड कैम्पबेल के एग्स जो हैं दैट आर वेरी परफेक्ट। किस दिन आपको इनका अंडा भी फ्राई करके दिखाऊंगा कि रेड कैम्पबेल का एग जो होता है वो फ्राई करने में कैसा होता है, और वो टेस्ट में कैसा होता है, और वो कलर में कैसा होता है, और वो क्वांटिटी में कैसा होता है, और न्यूट्री वाह 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 वाह, ओ वाह वाह वाह, ओ वाह वाह वाह, ओ वाह वाह, ओ हो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, इतना एंजॉय, इतना एंजॉय। तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि डक्स बहुत अच्छा बर्ड है, डोमेस्टिक बर्ड है। डक्स रखें और डक्स को इस तरह एंजॉय करने दें। अल्लाह ताला भी आपको स्वाब देगा और डक्स तो आपको फिर बेहतरीन एग्स देंगी ही देंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में
एक और बड़े प्यारे टॉपिक के साथ मैं कोशिश करूंगा कि इनके टॉपिक को पूरा कवर करूं। डक्स की लाइफ को, ब्रीडिंग को, रेयरिंग को, अगर आपने डोमेस्टिकली रखनी है, इनसे प्रोडक्शन कैसे लेनी, हर चीज़ आपको गाइड करूंगा माशाल्लाह। ये देखें कि छोटे से लेवल पे भी आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें अगर कि इनकी बर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बहुत अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। और जाते जाते हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी बात, टू कनेक्ट द डॉट्स इज़ अ बिज़नेस। टू कनेक्ट द डॉट्स इज़ अ बिज़नेस। मेरे बात को समझिएगा, अगर समझ ना आए तो कमेंट में बताएं, मैं फिर आपको इसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। ठीक है, अपनी तौ में याद रखिएगा। रेड कैम्बेल की तरफ से और मैडम हादिया जहांजेब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, जीने दें और ख़ुद भी जिएं और सबको जीने दें। और ये पानी के छींटे मेरे ऊपर आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।